दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मेरे ख्याल से कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन हो ऐसा कुछ भी नहीं है इस वाक्य में। बता रहा हूं क्योंकि हिंदी चैनल पर बड़े ही स्ट्राइक आ रहे हैं, इसलिए मैं आज एक बात बताने जा रहा हूं, वो भी शायद इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाली नहीं होगी। क्या है, जब आदमी सब कुछ गंवा देता है ना, तो फिक्र नहीं होती है कि और कुछ गंवाया जाएगा। जितने में उतनी मेरी बात रख सकूं उतनी बातें रख रहा हूं। एक भाषण मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भाषण बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसको सुनते ही आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। मैं रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, उनका भाषण सुनाने जा रहा हूं। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, न इसको तोड़ मरोड़ कर दिखा रहा हूं। हुआ ऐसे था कि सोनिया गांधी ने रेवंत रेड्डी को चिट्ठी लिखी, जो एक पार्टी की प्रमुख होने के नाते रेवंत रेड्डी को चिट्ठी लिखती है, और दिल्ली से आई सोनिया गांधी की चिट्ठी रेवंत रेड्डी पढ़कर सुनाते हैं और अपने भाषण में बोलते हैं कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जरा रेवंत रेड्डी की जुबानी सुन लीजिए। ये लेटर, दिस इज फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, दिस इज फॉर मी ऑस्कर अवार्ड, दिस इज फॉर मी नोबेल प्राइज। श्रीमती सोनिया गांधी जी मुझे अप्रिशिएट करते हुए एक खत लिखा है, फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट। सुना, बड़ा अच्छा लगा होगा रेवंत रेड्डी जी को कि जब सोनिया गांधी के अपने सबसे बड़े नेता, सुप्रीम नेता, उनकी चिट्ठी आई। वैसे सुप्रीम नेता अलग है, पार्टी के अध्यक्ष अलग है, लेकिन सोनिया गांधी तो उनके लिए सबसे बड़ी नेता है ही। उनकी चिट्ठी आने के बाद तो बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने अपनी ये खुशी जाहिर की। अब इस खुशी को जाहिर करने के बाद लोग रेवंत रेड्डी की तारीफ करने लगे। अब मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। रेवंत रेड्डी जब सोनिया गांधी के बारे में अच्छा बोलते हैं, उनके खत के बारे में बोलते हैं, तो क्या कहा जाता है? क्या रेवंत रेड्डी को दिल्ली के तलवे कहा जाता है? नहीं ना। रुक गया इसलिए कि फिर याद आया कम्युनिटी गाइडलाइन याद आता है भाई। जब होता है ना तो याद आता है, तो बोला गया ऐसे कभी। जब कोई अपने शीर्षस्थ नेता के थपथपी की प्रशंसा करता है, अपने आप को धन्य समझता है, तो रेवंत रेड्डी को गलत नहीं कहा जाता। लेकिन यही बात अगर कोई और करे तो, मतलब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे नरेंद्र मोदी के हाथों शाबाशी मिली, यही है, तो कहा जाएगा दिल्ली के सामने झुक गए, गुजरातियों के सामने नतमस्तक हो गए। यही बात अगर एकनाथ शिंदे ने पहले कही है कि सबसे बड़ी ताकत हमारे साथ है, तो कहा जाने लगा कि एकनाथ शिंदे तो दिल्ली के सामने झुक गए। अपने दिल्ली के मालिक के सामने झुकने जाना पड़ता है। एकनाथ शिंदे के लिए भी कहा गया, देवेंद्र फडणवीस के लिए भी कहा गया। ऐसे ही दिल्ली की शक्ति सारे राज्यों को झुकाए हुए है, यही कहा गया। रेवंत रेड्डी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि अपने नेता की चिट्ठी, नेता का खत, नेता की शाबाशी जीवन का एक अमूल्य पुरस्कार लगने लगता है। उसको सच माना भी जाता है। लेकिन क्या ऐसी ही शाबाशी और ऐसा ही पुरस्कार किसी और पार्टी के नेता को मिले तो? यहां तो उद्धव ठाकरे अपने पिता एवं अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेता बाला साहब ठाकरे के आधार पर ही खड़े हैं, वह कबूल कर लेते हैं। मतलब वो अपने सामना इस
समाचार पत्र को दिए गए वीडियो इंटरव्यू में ऑनलाइन प्रकाशित करते हैं और उसमें कहते हैं कि हम आज जो भी कुछ है, मैं उसका हिंदी सारांश पहले बता देता हूं और वो पहले साक्षात्कार आपको दिखा देता हूं उसके बाद। वो कहते हैं कि हम तो शून्य हैं, जो कुछ भी है अपने पिता या अपने पूर्वजों के कारण है, बाकी हम शून्य हैं। उद्धव ठाकरे की यही बात सुन लीजिए। मी नेहमी सांगतो की मी कोणी नेहमी शून्य आहे। उद्धव ठाकरे याला अर्थ नाही, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे याला अर्थ आहे। म्हणून तर लोक ते जे काही म्हणजे बाळासाहेब नेहमी सांगायचे की नेहमी लक्षात ठेव की मी स्वतः म्हणजे शून्य आहे। आपल्या पूर्वजांचे आशीर्वाद, त्यांची पुण्य, त्याला कधी विसरू नकोस। आम्ही आहोत ते त्यांच्या पुण्यामुळे आहोत, आम्ही शून्य आहोत। सुनिए, रेवंत रेड्डी जो बात कर रहे हैं वही बात उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि मेरे नेता मतलब बाला साहब ठाकरे, यही मेरे लिए सब कुछ है, उन्हीं की बदौलत मैं हूं और उनके बिना मैं शून्य हूं। अपने पिता के लिए, अपने नेता के लिए, सौभाग्यवश उद्धव ठाकरे के लिए पिता और नेता दोनों ही एक है। तो उद्धव ठाकरे अपने पिता और नेता को अपना सर्वस्व समझते हैं, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूं कहते हैं। रेवंत रेड्डी तो कम से कम ये मेरे जीवन का अमूल्य उपहार, पुरस्कार, इस तरह की बातें करते हैं। उद्धव ठाकरे तो अपने पिता और नेता के बिना मैं शून्य हूं ये बात करते हैं। यही बात कही जाती थी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा के वक्त। इंदिरा गांधी ही सब कुछ है, यही कहा जाता था। लेकिन जब यही बात अगर भारतीय जनता पार्टी वाला कोई नेता बोले तो कहा जाता है भाई ये तो दिल्ली के सामने झुक गया। एक खासियत होती है दोस्तों, खासियत क्या होती है कि जो नेता इन लिब्रांडू वामपंथी इन लोगों ने अपना माना है, इन्हें जो पसंद है उन्हीं को वो बड़ा कहते हैं। अगर कोई दूसरा दिव्य व्यक्ति निर्माण भी होता है, अपने चरित्र के दम पर, चारित्र के दम पर वो लोगों में खड़ा भी होता है, तो उसके सामने लोग जब उसके लिए जब आस्था दिखाते हैं तो उसे झूठा करार दिया जाता है और यही नैरेटिव चलाया जाता है। रेवंत रेड्डी अपने नेता के प्रति कृतज्ञ है, उद्धव ठाकरे अपने पिता और नेता के प्रति कृतज्ञ हैं। और यही बात अगर कोई हिंदू पार्टी वाला करे तो उसे तलवे चाटने वाला कहा जाता है। ये तो सबसे बुरी बात है ना। अब इसमें तो कोई आपत्तिजनक या ऐसी टिप्पणी नहीं है ना जिसके कारण रिपोर्ट किया जा सके। रिपोर्ट करने वालों को एक बात मैं बोलूंगा यार, कपड़े तब तक निकालो जब तक मैं पूर्ण विवस्त्र न हो जाऊं, और जब विवस्त्र हो गया तो ढकने लायक या शर्म करने लायक ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी। अगर ऐसी चीज नहीं बचेगी तो ऐसा विवस्त्र व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। नमस्ते।